पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक दिन 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जंगल की ओर चल पड़ता है, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिक-झिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे? उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दें, रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगी और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, हे विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर को जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। उधर पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच वो कांव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है, जागता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था, पर फिर भी शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भये प्रधान, थे तो विप्रा यारे, घर जाओ, मैं किनाए निज जमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार हैं, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो कभी किसी का दुख देखना चाहता है, किसी को सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना जानते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े और एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे की प्रवृत्ति के हैं। ये जीवन आपका है, ये निर्णय आपके हैं। आपको हंस की प्रवृत्ति रह करके सदकर्म करने हैं या कौवे की प्रवृत्ति को अपना करके दुष्कर्म करके फिर पुनः पाप कर्म करते हुए इस पृथ्वी पर आकर के उनके फल को भोगना है। दोस्तों, जो लोग सदकर्म करते हैं उनकी नैया को सदा ईश्वर पार लगाता है। जिस तरीके से गरीब ब्राह्मण को दौलत भी मिली और उसकी जान भी बची, ठीक उसी तरीके से हमें और आपको सदकर्म करते रहने चाहिए, जिससे कि उन सदकर्मों से हमें सदमार्ग प्राप्त होते हुए संस्कृति सनातनी हिंदू परंपरा के द्योतक बनते हुए हमें अपना कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।